नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं समझे आसानी से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ्लिपकार्ट पर कोरोना वायरस इंश्योरेंस जो अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करने वाले, यानी कौन कौन से प्लान हैं, हर प्लान में क्या बेनिफिट है वो अभी हम लोग देखने वाले। इसके पहले दोस्तों मैंने फ़ोनपे पर कोरोना वायरस इंश्योरेंस कैसे लिया जाए और उसके क्या प्लान है वो मैंने बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन आप क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में फ्लिपकार्ट के ऊपर जो कोरोना वायरस इंश्योरेंस है उसको हम लोग समझने वाले हैं आसानी से। तो दोस्तों अभी हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर हम लोग फ्लिपकार्ट सर्च कर लेते हैं और फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद में यहाँ पर टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में जो तीन डंडी सी बनी हुई है इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर ऑन फ्लिपकार्ट, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको इंश्योरेंस का एक अलग से सेक्शन दिख जाएगा। तो इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे। इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अलग अलग बैनर आपको दिखाई देंगे। जैसे पहला ये लाइफ है, उसके बाद में हेल्थ है, फिर 2 व्हीलर दिखाई देगा, फिर 4 व्हीलर है, डिवाइसेस एक्सेट्रा। इसमें से जो हमारे काम का है फ़िलहाल तो हेल्थ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेल्थ यहाँ पर तो दिख रहा है लेकिन नीचे बैनर में भी आपको दिख जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो नीचे अलग अलग बैनर से आपको दिख रहे हैं तो इसमें से ये वाला जो बैनर है यानी ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस कोविड-19 डिजिट का, तो ये वही वाला इंश्योरेंस है जो अभी हम लोग ओपन करने वाले हैं। तो अगर मैं ये इस बैनर पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। और सेम फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे बैक कर देता हूँ। सेम यहाँ पर जो हेल्थ वाला सेक्शन जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, बैनर अगर आपको ना दिखे तो आपको ये जो हेल्थ वाला सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। फ़िलहाल मैं हेल्थ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो पॉलिसी है कोविड-19 की कोरोना वायरस इंश्योरेंस ये आपको दिखाई देगा। इसके कुछ 3 फीचर्स है जो इन्होंने सबसे पहले हाईलाइट किया हुआ है। जो सबसे पहला ये बताता है नो मेडिकल टेस्ट, तो यहाँ पे कोई मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है प्लान लेने के लिए। इसके बाद में है इंस्टेंट डिजिटल पॉलिसी आपको मिल जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनिकली सीधी पॉलिसी मिल जाएगी। और लास्ट लिखा हुआ है इजी क्लेम प्रोसेस। तो ये 3 इनके की पॉइंट्स हैं जो इन्होंने बताया। इसके आगे यहाँ पे देखेंगे तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन का एक सेक्शन है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर कोविड-19 ये सारे क्वेश्चंस और उसके रिलेटेड आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगर हमको ये पॉलिसी लेनी है तो ये सारे क्वेश्चंस और उसके रिलेटेड आंसर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर रेजिंग अ क्लेम, तो जिसके लिए इन्होंने आंसर में बताया हुआ है कि यू शुड नोटिफाई द इंश्योरर इमीडिएटली क्लेम एट दिस नंबर। ये नंबर दिए हुए टोल फ्री नंबर, इस पर आपको कॉल करके बताना होगा, या तो फिर ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन्होंने इस पर आपको सारी जो डिटेल है यहाँ पर ये बतानी होगी। तो ऐसे इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम देख सकते हैं पॉलिसी लेनी हो तो सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग ज़रूर देखेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर मैं प्लान की बात करूँ तो ये जो प्लान है दोस्तों, यहाँ पर इनके 3 प्लान अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला 443 का है, दूसरा 525 का है और तीसरा 1563 रुपीज़ का है। ये जो तीनों प्लान हैं, इन तीनों प्लान की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की आपको मिलेगी, यानी 1 ईयर से ज़्यादा नहीं ये प्लान है, इनकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। अभी तीनों प्लान के अंदर स्पेसिफिक कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इन प्लान को देखने से पहले हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो, तो इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, नो मेडिकल प्रूफ नीडेड फॉर परचेस, तो कोई मेडिकल प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है प्लान को ख़रीदने के लिए। उसके बाद में है ओनली 1 कोविड कोरोना वायरस पॉलिसी कैन बी परचेज पर अकाउंट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम फ्लिपकार्ट के ऊपर पॉलिसी परचेज़ कर रहे हैं तो एक व्यक्ति यानी एक रजिस्टर्ड नंबर से एक ही पॉलिसी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद में कस्टमर इज़ एलिजिबल फॉर क्लेम पोस्ट वेटिंग पीरियड ऑफ 15 डेज़ फ्रॉम द पॉलिसी स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड 15 डेज़ का है। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी जिस समय किसी व्यक्ति ने लिए तो जो क्लेम के लिए एलिजिबिलिटी है वो 15 डेज़ बाद की आ जाएगी। यानी अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली और 5 दिन के बाद में अगर उसको कोविड-19 हो जाता है तो इस केस में उसको इस इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी का कंडीशन ये है कि वेटिंग पीरियड है 15 डेज़ का। तो 15 डेज़ जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद में
जो हमारा टोटल टर्म है 1 ईयर का, तो 1 ईयर में से जो स्टार्टिंग के 15 डेज है अगर मैं उसको हटा दूँ, उसके बाद कभी भी कोविड-19 किसी व्यक्ति को होता है तो यहाँ पे उसको क्लेम मिल जाएगा। स्टार्टिंग का 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द क्लेम प्रोसेस विल बी हैंडल्ड बाय द इंश्योरर। तो जिस कंपनी का भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो जो इंश्योरर है वो सारी क्लेम को सॉल्व करेगा। उसके बाद में ऑल प्राइजेस शोन आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो अभी जो हम लोग प्लान आगे देखने वाले हैं, तो जो प्लान के जो अमाउंट आप देख रहे हो तो ये सारे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी इसके ऊपर आपको अलग से जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी प्लान के अंदर जो है जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके बाद में इन्होंने इन्फॉर्मेशन आगे दी फॉर एडिशनल इन्फो डिजिट प्लान टोल फ्री नंबर इन्होंने दिया हुआ है। अगर कुछ समस्या है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे रीड मोर FAQ है। तो ये वही FAQ जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो यही सारे FAQ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल अप कर लेते हैं और जैसे मैंने बताया था 3 प्लान है, तो हर प्लान के अंदर डेफिनेटली प्राइस कम से ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो उसकी बेनिफिट है वो भी उस हिसाब से होगी। सबसे पहला जो प्लान है वो है 443 रुपीज़ का। तो ये प्लान के कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हम इसको फ़िलहाल नहीं देखते। सीधा ये जो नो मोर है इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो नो मोर पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्लान बेनिफिट आपको दिख जाएगा। सबसे पहला ये लोग बोल रहे हैं कि गेट अप टू ₹50,000 ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू पॉजिटिव डायग्नोस ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस। यानी इस प्लान के अंदर, यानी जो 443 रुपीज़ का प्लान है, इसके अंदर जो सम एश्योर्ड है, जो क्लेम अमाउंट है वो 50,000 का है। हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में अगर कोविड-19 हो जाता है तो 50,000 तक का क्लेम यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में लिखा हुआ है डायग्नोस मस्ट बी कन्फर्म्ड विद सपोर्टिंग लैब रिपोर्ट। तो एक प्रॉपर लैब रिपोर्ट जहाँ पे टेस्टिंग होना चाहिए, टेस्टिंग हुआ है कि कोविड-19 है, और उसके बाद में ये क्लेम मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ पे गेट 1% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर एम्बुलेंस। तो जो एम्बुलेंस का एक्सपेंसेस है, तो जो सम एश्योर्ड है उसका 1% तक यहाँ पे मिल जाएगा क्लेम। तो नेक्स्ट पॉइंट है नो लिमिट ऑन रूम रेंट और ICU। यानी इसके अंदर रूम रेंट, ICU जो हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में होता है तो इसका कोई लिमिट नहीं है, जितने एक्सपेंसेस हो गए वो मिलेंगे। इसके साथ ही आगे लिखा हुआ है कि कवर 30 डेज़ प्री एंड 60 डेज़ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले जब कोविड-19 हो गए तो 30 डेज़ जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन के वो सारे मिलेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद 60 डेज़ जो भी एक्सपेंसेस है मेडिसिन के वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में है अवेलेबल फॉर एज बिटवीन 18 टू 60 ईयर्स। तो 18 साल से 60 ईयर्स तक के व्यक्ति जो है यहाँ पर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद में एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है जो है 15 डेज़ कैंसलेशन पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये पॉलिसी सही नहीं है और मुझे नहीं लेना चाहिए था तो आप इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो 15 डेज़ है। यानी ये जो चीज़ है कैंसिलेशन की वो आपको 15 डेज़ के अंदर ही करनी होगी। 15 डेज़ अगर आपके एक्सपायर्ड हो जाते हैं उसके बाद में पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर पॉलिसी कैंसिल हो जाती है या कैंसिल हमको करवाना है 15 डेज़ के पहले, अगर हम करा रहे हैं 15 डेज़ के अंदर, तो क्या पूरा पैसा मिलेगा? तो जैसे हमने जो प्लान देखा अभी 443 रुपीज़ का, तो पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा, कुछ एक्सपेंसेस कट हो जाएंगे और जो बाकी का पेमेंट है वो मिल जाएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है 1 ईयर वैलिडिटी। तो ये जो पॉलिसी है इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। तो ये दोस्तों हमने पहला वाला प्लान देखा है जो है 443 रुपीज़ का। सेकंड जो प्लान है वो है 525 का। इस पे भी अगर नो मोर पे अगर मैं क्लिक करूं तो सेकंड से लेके सारे पॉइंट सब सेम ही है जो हमने पहले पॉलिसी में देखे थे, पहले वाले प्लान में देखे थे। सिर्फ एक ही फ़र्क है, पहला वाला पॉइंट अगर आप देखते हो तो गेट अप टू ₹1 लाख ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू पॉजिटिव डायग्नोस ऑफ कोविड-19 कोरोना वायरस। तो पहले वाला प्लान जो 443 रुपीज़ का था उसके अंदर 50,000 का सम एश्योर्ड था, 50,000 का कवर था, और इस प्लान के अंदर 1 लाख रुपीज़ का कवर है। बाकी जो पॉइंट है वो सब सेम है जो हमने पहले प्लान में देखे थे। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम इंक्रीज़ हो गया है, 525 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसके लिए उस व्यक्ति को 1 लाख रुपीज़ का क्लेम अमाउंट मिलेगा। थर्ड जो प्लान है वो है 1563 का। इस पर भी अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला पॉइंट 3 लाख ऑन हॉस्पिटलाइजेशन, यानी 3 लाख का क्लेम मिलेगा, और बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो सेम है जो हमने पहले वाले प्लान के अंदर देखे थे जो 443 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे 1563 पे कर रहे हैं, तो जो क्लेम अमाउंट है वो डेफिनेटली आप देखोगे कि सीधा यहाँ पर 3 लाख का बन जाता है।
तो इसमें से दोस्तों जो भी प्लान आपको चाहिए है तो उस जस्ट प्लान पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि 443 का अगर मुझे चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा और सेम वे में जो नीचे कंटिन्यू का बटन था वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा, 3 चीज़ों के बारे में ये डिक्लेरेशन मांग रहा है। सबसे पहली जो चीज़ें ये बोल रहा है कि आई हैव नॉट ट्रैवल्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया इन लास्ट 30 डेज़। तो जो भी व्यक्ति ये पॉलिसी ले रहा है उसको ये ध्यान रखना है कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर आउटसाइड इंडिया ट्रैवल नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीज़ ऑफ डायबिटीज़, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर कैंसर, एनी कंडीशन दैट नीड्स ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। तो ऐसी कोई डिजीज़ से अगर कोई भी व्यक्ति गुजर रहा है जिसके वजह से उसको ऑनगोइंग यानी कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, तो वो पॉलिसी नहीं ले सकता है। और लास्ट है, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन अंडर दिस पॉलिसी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करूँगा तो इस पॉलिसी की सारी जो बेनिफिट है, सारी जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले इन्होंने बेनिफिट बताया, जैसे हमने प्लान के अंदर भी देखा था कि रूम रेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे नो रेस्ट्रिक्शन है। ICU क्लेम, तो यहाँ पर फिर नो रेस्ट्रिक्शन है। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, तो जैसे बताया था 30 डेज़ पहले है, 60 डेज़ बाद में है। उसके बाद में रोड एम्बुलेंस तो 1% है, यानी अप टू 5000 जो है ये क्लेम मिलेगा। उसके बाद में सेकेंड मेडिकल ओपिनियन भी कवर्ड है। और जैसे अगर जो प्लान हम लोग ले रहे हैं तो सम एश्योर्ड देखिए 50,000 है, 1 लाख रुपीज़ है और 3 लाख है, जैसा आप प्लान लेते हैं उस हिसाब से। वेटिंग पीरियड 15 डेज़ की, ये सारी वही चीज़ें जो हम लोग ने ऑलरेडी देखी हुई है। इसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम, इन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रीमियम चार्ज हो रहा है। तो जो पहला प्लान था हमारा 443 का, यहाँ पे एक्चुअल प्रीमियम 375 रुपीज़ है, लेकिन उसके साथ में GST इंक्लूड था इसलिए 443 थे। यहाँ पे जो प्रीमियम आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूडिंग GST, यानी इसके अंदर कोई GST नहीं है। फिर सारे इसके अलावा और भी कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ लेनी चाहिए अगर हम ये पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। जैसे मैं बैक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कंफर्म का बटन है वो अभी डी हाईलाइट है। जब तक हम ये इन पॉइंट को टिक नहीं करेंगे वो हाईलाइट नहीं होगा। तो मान लीजिए कि मैं फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि अभी ये कंफर्म का बटन डी हाईलाइट ही है। तो तीनों बटन को टिक करना होगा, यानी तीनों पॉइंट अगर आप सक्सेसफुल एलिजिबल हो, उसके बाद में ही आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पॉलिसी किस तरीके से मिल रही है यहाँ पे, और पॉलिसी का अमाउंट 443 है। नो मोर, यानी ये वही सारे फीचर्स है जो हमने ऑलरेडी देखे हुए थे। अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर नो मोर के ऊपर, तो ये वही सारे बेनिफिट्स है जो इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ डिटेल आपको भरनी होगी, एंटर द पॉलिसी होल्डर डिटेल। तो सबसे पहले इन्होंने नेम बोला, तो नेम जो बताया गया वो गवर्नमेंट ID के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, ये भी वैलिड गवर्नमेंट ID के हिसाब से होना चाहिए। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल ID और पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होगी। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें डालोगे तो ये जो कंटिन्यू टू पेमेंट है, ये वाला जो ऑप्शन है वो डी हाईलाइट से हाईलाइट हो जाएगा। और जैसे ही हाईलाइट होगा आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यानी आप UPI के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट के ऊपर अलग अलग प्लान अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया ये 3 प्लान, तो जो भी सूटेबल है और सारे कंडीशंस पढ़ने के बाद में जो भी प्लान आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है वो प्लान आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको प्रोवाइड की है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और आपका समय देने के लिए धन्यवाद।